दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये आप लोगों का कक्षा 8वीं का रियल पेपर संस्कृत का जो कि आपका 2024 में जो एग्ज़ाम थे दोस्तों 23-24 की, वो पेपर में आपके लिए पूरा रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये पूरा पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। पूरे 26 क्वेश्चन आज आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, क्योंकि मैं इस क्लास को अब स्टार्ट करने ही वाला हूं। और आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सभी स्टूडेंट को, क्योंकि सारी अपडेट आपके सामने डेली आती रहे। और ये देखिएगा, आप लोगों का ये रियल पेपर है दोस्तों, जो अभी पिछले ही वर्ष जो कक्षा 8वीं में थे, देख सकते हुए 2023-24, ठीक है, 2023-24 के जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी थी उसका ये संस्कृत का पेपर उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों, और वो ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है, देख सकते हो आप सभी। उन्होंने आपसे पूछा है जनवरी मासे भवति, ठीक है, और उचित विकल्पम चित्वा लिखत है। ये 1 अंक के क्वेश्चन है। जनवरी माह में क्या आता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस दूसरा ऑप्शन, तीसरा है हिंदी दिवस और चौथा है संस्कृत दिवस। तो जनवरी माह से अर्थात जनवरी में आता है दोस्तों गणतंत्र दिवस, मतलब कि 26 जनवरी दोस्तों हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस हम तब से मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका ये दिया है अहर्निशम। ये आपका जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 संस्कृत का लोकहितम्मम करणीयम, वहाँ से लिया गया है। अहर्निशम में दोस्तों आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना रहेगा जागरणीयम, अहर्निशम जागरणीयम। इसके बाद में अगला प्रश्न है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री अस्ति। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? आपके ऑप्शन है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी तो दोस्तों धन की देवी है, ठीक है। और यहाँ पर दुर्गा देवी भी ज्ञान की देवी नहीं, पार्वती जी भी नहीं है, तो सरस्वती देवी करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर आपको सरस्वती देवी करना है सभी प्यारे बच्चों को। सरस्वती देवी जो है ये ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, तो सही उत्तर में ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला देखो राजवाड़ा नगरे अस्ति। जो राजवाड़ा नगर आपको दिया है दोस्तों, ये कहाँ पर अस्ति है, मतलब कहाँ पर स्थित है, ऐसे, ठीक है। अस्ति का मतलब होता है ऐसा। तो राजवाड़ा मंदसौर में भी नहीं है, सागर में भी नहीं है, और जबलपुर में भी नहीं है, तो कहाँ होगा, इंदौर में। तो राजवाड़ा कहाँ है दोस्तों, इंदौर में। सबसे साफ सिटी भारत की कौन सी है, तो वो आपको इंदौर बताना है। तो राजवाड़ा भी इंदौर में ही है, कभी आप जाओ तो जरूर देख कर आना। अगला प्रश्न है आपका गच्छत इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो दोस्तों गच्छत में आप लोगों का मध्यम पुरुष होगा। कौन सा पुरुष होगा, तो आप इसमें गच्छत में मध्यम पुरुष बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट होगा। गच्छतः इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः, ठीक, इस तरह से। इसके बाद में ये रहे आप लोगों के रिक्त स्थान। देखिएगा रिक्त स्थानानि, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। उचित शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रत्येक प्रश्न करते 1 अंकः निर्धारितः अस्ति। 1 अंक के हैं ये। प्रश्न नंबर 6 में देखिए आदित्य दासः आसीत। तो इसमें आपको लिखना था आदित्योपासकः करेक्ट होगा। आदित्य का उपासक जो है उसको आदित्य दासः बोला गया। 7वां क्वेश्चन देखिएगा यक्षः उत्तरेण संतुष्टः अभवत्। यक्ष के उत्तर से संतुष्ट कौन हुए थे, मतलब यक्ष किसके उत्तर से, तो यहाँ पर युधिष्ठिर आप लोगों को करेक्ट उत्तर में बताना रहेगा, ठीक है। युधिष्ठिर आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में गजस्य कर्णयो वीणा वादनम कृतम।
तो इसमें मक्षिकाम आएगा। मक्षिकाम मतलब कि मक्खी जो है, मक्खी मतलब कि मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी ने क्या करा था, गज के मतलब हाथी के कान में वीणा वादन किया था, ठीक है। काव्येषु रम्यम, तो इसमें आपको खालिस्तान में नाटकम लिखना था। खालिस्तान में नाटकम, काव्येषु नाटकम रम्यम। अब अगला प्रश्न दिया है खाद वहा, यहाँ पर आपको खाद वहा दिया गया है, इसमें वचन पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, खाद वहा में द्विवचन होगा, तो खालिस्तान में द्विवचनम आपको लिखना था, ठीक है। द्विवचनम अस्ति, खाद वहा पदे द्विवचनम अस्ति। इसके बाद में यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 11 से लेकर के तो 16 तक, जो कि एक पद में उत्तर लिखने वाले थे। कुत्र त्वरणीयम, तो यहाँ आपको कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। देखो कमेंट आ रही है हमारे पास में, कह रहे हैं कि सर आप एप्लीकेशन बताइए। देखिए हाँ, एप्लीकेशन जो है ना दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन आप देख लो। दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य किम नाम, तो इसमें आपको भरत लिखना था, ठीक है। अहिल्या जन्म ग्राम, तो इसमें चौंडी ग्राम आप लोगों को लिखना था। विद्वान कुत्र पूज्यते, तो इसमें सर्वत्र लिखना था। और यथाशक्ति इति पदे का समास, तो इसमें अव्ययी भाव लिखना था, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास बताना था, क्योंकि जो यथा शब्द है ना, ये यथा शब्द कैसा है, अव्यय शब्द है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय शब्द कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद में एक वाक्यन वाले उत्तर हैं। एक वाक्यन उत्तर, कालिदास महोत्सव कदा आयोज्यते, शिकागो नगर विश्व धर्म सम्मेलन, भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। और इसके अनुसार यहाँ पर ये चेंज करना था। अब मैं आप लोगों को संख्या वाला बता देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि हमें संख्या कैसे बनानी है। फिर कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में बार बार कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो आप बताइए, तो मैं एप्लीकेशन बता दूंगा। देखो, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्दे लिखत 41 दिया ना, तो 40 और 1 होता है, तो 40 को बोला जाता है चत्वारिंशत। मैं यहाँ लिख रहा हूँ चत्वारिंशत बोला जाता है 40 को, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लगा है, तो हम यहाँ पर आगे 1 लगा देंगे, तो 1 चत्वारिंशत हो जाएगा। 22, तो यहाँ पर विंशति का मतलब क्या होता है, 20 होता है, तो हमने विंशति ही तो लिख ही दिया। 2 दिया गया है तो द्विविंशति, द्वाविंशति मतलब कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ द्वा लिख देना, द्वा का मतलब 2, द्वाविंशति। 36 मतलब कि 30 और 6 दिया है, 6 और 30 दिया है, तो 63 का मतलब क्या होता है, 63 का मतलब 30 होता है। 36 मतलब 6, तो 60 63, ये 60 63 मतलब कि 36 36, ऐसे बना दोगे। और अब आपका अगला प्रश्न देखो, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे ना अस्ति, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है ऐसा एक श्लोक आपको बताना था, ठीक। अब मैं श्लोक आपको लिख के बता रहा हूँ, देखिएगा। वो श्लोक आपको यहीं से स्टार्ट करना है, बिल्कुल सिंपल श्लोक बता रहा हूँ मैं। विना वेदम विना वेदम विना गीताम, विना वेदम विना गीताम, और विना रामायणीम कथाम, विना रामायणीम कथाम, ठीक है। और विना कवि कालिदासम, विना कवि कालिदासम, विना कवि कालिदासम, भारतम भारतम नाही, भारतम भारतम नाही, ऐसा आपको ये श्लोक लिख देना रहेगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप लोगों का 5 अंक वाले प्रश्न है। 23वां प्रश्न जो दिया, ये एप्लीकेशन है, इसको हमें पूरा करना है। आपको एप्लीकेशन के लिए ऐसे शब्द दिए जाएंगे, बीच बीच में से हटाकर उन्होंने आपको ये शब्द दे दिए हैं पहले ही खालिस्तान जैसा करके। अब इन शब्दों को ही छाँट कर हम एप्लीकेशन की पूर्ति करेंगे, एप्लीकेशन रिक्त स्थान जैसी आएगी। देखो, अब हम इस एप्लीकेशन को पूरा करते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी प्यारे बच्चों। देखिए, सेवायाम श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदयः
शासकीय माध्यमिक विद्यालय। तो यहाँ पर हमें ये शिवपुरता दिया ना, इसका मतलब शिवपुरी होता है, तो हम यहाँ पर खाली स्थान में लिखना था पहले में शिवपुरतः, शिवपुरतः। ठीक। महोदय विनम्र, अब विनम्र के बाद में हमें दूसरे में लिखना है निवेदनम, इसे ऐसे फील करना रहेगा निवेदनम। अस्ति यत अद्य अहम पारिवारिक कार्यक्रमे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, गच्छामि लिखना है। क्या लिखना था, गच्छामि। अतएव, अतएव तो यहाँ पर आएगा विद्यालयम। ठीक है, यहाँ विद्यालयम ऐसे आएगा, विद्यालयम आगंतुम ना शक्नोमि अथा एक दिवसीयम अवकाशम स्वीकरोतु। ठीक है ना। और यहाँ भवतः जो दिया है, भवतः के आगे जो खाली स्थान है इसमें आपको प्रत्यूषः लिख देना रहेगा, भवतः प्रत्यूषः। ठीक, इस तरह से आपको जो आपकी एप्लीकेशन दी जाती है उस एप्लीकेशन को आप लोग ऐसे ही याद करेंगे, खाली स्थान जैसा आपको दे देंगे और फिल करना रहेगा। ऐसे आपका हिंदी में भी फिल करना रहेगा और ऐसे ही आपका इंग्लिश में भी फिल करना रहेगा और ऐसे ही आपका संस्कृत में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, बाकी हिंदी का भी मैं बताऊँगा, अंग्रेजी का भी मैं बताऊँगा। और आप सभी को ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। हमारे ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। ठीक है, ये हमारे ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ संस्कृत के सारे स्टडी मटेरियल दे रखे हैं। इस ऐप की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप लोगों का निबंध जो है वो कौन सा आता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना सभी, और कितने वाक्य में लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ। अधोलिखित एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृते निबंधम लिखत। देखिएगा, एक विषय पर पंचवाक्येषु, कितने पंचवाक्य, पंच मतलब 5 वाक्य में, तो पुस्तकम का दिया है, उद्यानम का और धेनु का, जिसमें से आप लोगों को कोई सा भी नोट कर देना है एक, जिसमें 5 पॉइंट लिखने रहेंगे। ठीक है, पुस्तकम का लिख दो, चाहे उद्यानम का लिखो, चाहे धेनु का लिखो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है, इसमें आप लोगों को क्या देते हैं, वो आपको पद्यांश देते हैं, उसको पढ़कर उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने देते हैं। जैसे उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे किम नास्ति, तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। जप्तो किम नास्ति, तो जप्तो नास्ति पातकम। और भयम कदा न अस्ति, तो जागृते। ठीक, और यहाँ पर मौने किम न अस्ति, तो कलहो। ऐसे आपको लिखना है। अब मैं चाहूँ तो जैसे ये फर्स्ट का उत्तर है, ये सेकेंड का उत्तर है, ये थर्ड का उत्तर है और ये 4 का उत्तर है, ऐसे बता सकता हूँ आपको। इसके बाद में नास्ति में वचन बताना है, एक वचन, ये नास्ति दिया है, इसमें एक वचन आप लोगों को लिख देना है। ठीक है ना, ऐसा याद रखना सभी। इसके बाद में आपको ऐसे पद्यांश की जगह गद्यांश भी दिया जाएगा, ऐसे इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखना रहता है। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर। अब मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का पेपर बहुत जल्द बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे सभी स्टूडेंट।